नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में का स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। फेसबुक के सीईओ जकरबर्ग की संपत्ति 100 अरब डॉलर के पार होने के साथ वे दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है। यानी फेसबुक के जो सीईओ है जुकरबर्ग, उनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर के साथ वे सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है। कौन से नंबर की है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? इसका सही उत्तर है तीसरी। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति 100 अरब डॉलर के पार होने के साथ वे दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है। हाल ही में एक दिन में सीईओ मार्क जुकरबर्ग का नेटवर्थ 2.3 अरब डॉलर बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए किस संस्था ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट एकेडमी की शुरुआत की है? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं, को पीछे ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा जारी की गई। तो क्लासिकल एंड फोक आर्ट एकेडमी की शुरुआत की है IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर। कौन सा क्वेश्चन इसका उत्तर सही है? तो इसका सही उत्तर है IIT खड़गपुर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपनाते हुए IIT खड़गपुर ने क्लासिकल एंड फोक आर्ट एकेडमी की शुरुआत की है। IIT में ये खुद का पहला कोर्स है जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत की फुल स्टैक ऑटोटेक कंपनी कार देखो ने किस शहर में अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर कार देख गड्डी ट्रस्ट मार्क ओपन किया है? भारत की फुल स्टैक ऑटोटेक कंपनी है दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता। इनमें से कौन सा इसका उत्तर है? इसका सही उत्तर है जयपुर। राजस्थान के जयपुर में कार देखो ने अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर कार देखो गड्डी ट्रस्ट मार्क ओपन किया है। साथ ही OLX ने ऑफलाइन कार खरीदने और बेचने के लिए किस नाम का नया फ्रेंचाइजी प्लेटफॉर्म OLX ऑटो तैयार किया है? यानी OLX बेचने वाली कंपनी ने OLX ऑटो भी तैयार कर लिया है, अपना नया फ्रेंचाइजी प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? यानी अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? HDFC बैंक, केनरा बैंक, यस बैंक और HSBC बैंक। इनमें से कौन सा इसका उत्तर सही है? तो इसका सही उत्तर है HSBC बैंक। HSBC बैंक ने हाल ही में भारत में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए किस बैंक ने हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किया, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना है। यानी HSBC बैंक ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, अन्य इको फ्रेंडली और फाइनेंस आदि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट। हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर ने कितने नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दी है? यानी अपने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रचार करने के लिए नए मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने को CM हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने कितनी स्कूलों को मंजूरी दी है? 90, 98, 108, 154। इसमें से कौन से उत्तर इसका सही है? तो CM मनोहर लाल खट्टर ने 108 नए स्कूल सांस्कृतिक खोलने को मंजूरी दी है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने 108 नई अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने के लिए मंजूरी दी है। साथ ही बैग फ्री स्कूल 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। यानी बैग फ्री स्कूल 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय, 1000 तो प्राथमिक विद्यालय मॉडल संस्कृति और 108 अंग्रेजी मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने को CM
मनोहर लाल खट्टर ने मंजूरी दी है, जो हरियाणा राज्य की सांस्कृतिक क्षेत्र में बढ़ावा देगी, उनका प्रचार प्रसार करेगी। वहाँ की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर और विदेशों स्तर पर पहुंचाने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा, जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9 स्थान पर रहा है। यानी भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा है, जैविक किसानों के मामले में, जबकि जैविक खेती में इसका 9वां स्थान है भारत का। जबकि जैविक किसानों के मामले में कौन सा नंबर है, तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। इसका सही उत्तर है पहले। भारत जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर रहा है, जबकि जैविक खेती के तहत क्षेत्र के लिए 9वें स्थान पर है। जैविक खेती में 9वें स्थान पर है, जबकि भारत जैविक किसानों के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया है। हालांकि भारत का सिक्किम राज्य पूरी तरह से जैविक खेत बनने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया। विश्व का पहला राज्य है सिक्किम, यानी सिक्किम पहला राज्य है विश्व का जो जैविक खेती को अपनाने वाला संपूर्ण राज्य है। स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकेल्की ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकेल्की ने 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर। इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट रोहित शर्मा को स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकेल्की ने भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रोहित शर्मा को खासतौर पर स्पोर्ट लेस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड पेज तकनीक से लेस अकेले ओकली आईवीआर पहने होंगे। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य NRA स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। NRA स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाला देश का कौन सा राज्य पहला राज्य बना है। केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य NRA स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब से राज्य के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरी के लिए कोई अलग से परीक्षा देनी नहीं होगी। इनमें से किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है। ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है। इसका कौन सा देश है। जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया। इसका सही उत्तर है जापान। जापान की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने वर्ष 2016 रियो ओलंपिक के युगल वर्ग में अपनी जोड़ीदार मिसाकी मत्सुतोमो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही इन्होंने 2 बार एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप और ऑल इंग्लैंड खिताब भी जीता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। यानी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम किन 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, उस देश का नाम क्या है। इराक, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और जापान। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर ईरान। ईरान ने सतह से सतह तक मार करने में सक्षम 2 नई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जो कि करीब 1400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम पहली मिसाइल है। ईरान ने पहली मिसाइल का नाम शीर्ष कमांडर शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है। यानी ईरान है जिसने 2 नई मिसाइलों का प्रशिक्षण किया है और ये 1400 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल है।
ईरान ने अपनी मिसाइल का शीर्ष नाम कमांडर शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरान द्वारा हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया, उसका नाम किसके ऊपर रखा गया है? तो शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। तो आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर में इतना ही। और इस मिसाइल की एक विशेषता और है, और दूसरी जो क्रूज मिसाइल थी उसका नाम ईरान के शहीद अबू महदी रखा, जिसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। निम्न में से किस देश के कृषि मंत्री डारा केलरी ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के चलते पद से इस्तीफा दे दिया है? यानी किस देश के है जो कृषि मंत्री है और जिन्होंने केलरी के प्रतिबंधों का उल्लंघन के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया है? ईरान, इराक, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड के कृषि मंत्री डारा केलरी ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के चलते पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने 80 लोगों के साथ डिनर किया था। उन्होंने कहा कि इस इवेंट में जाकर उन्होंने गलत किया है। इस समय आयरलैंड में 27,000 से अधिक लोग संक्रमित है। 27,000 से अधिक लोग संक्रमित आयरलैंड में, और उसने इस इवेंट में जाकर ये कार्य करने के कारण उसे इस्तीफा दिया है कि मैंने ये कोरोना संक्रमण के चलते ये गलत कार्य किया है। इस तरह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगला नेक्स्ट वीडियो आपको करंट अफेयर से संबंधित का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपका साथी ML भांबू, वरिष्ठ अध्यापक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नोखा बीकानेर। धन्यवाद।